हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। लेट मी शेयर द स्क्रीन। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कल आपने ओवर क्लॉज किया था, राइट? मैंने आपको डिटेल में बता दिया सब कुछ और क्या इश्यूज होते हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे नहीं तो है ये चैप्टर। ठीक है, मेरे बस देखने में इजी लगता है बट करते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। एनीवेज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इसके साथ आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, सिर्फ सम या एवरेज नहीं है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। रो नंबर फंक्शन, रैंक वर्सेस डेंस रैंक, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो बोला ऑनलाइन होंगे ना, वो तो ऑनलाइन, तो उनको यहाँ बुला लो ना। सो लेट अस स्टार्ट विथ रो नंबर फर्स्ट एंड देन अदर्स। ओके, अब सबसे पहले हाँ जी। सो अब लेट्स स्टार्ट दिस। रो नंबर बेसिकली सीरियल नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, समझे आप? बाकी ओवर का कंसेप्ट सेम रहेगा। स्टेप वन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत इजी है अब, क्योंकि आपको ओवर तो आ ही गया है। तो इसके साथ जो भी आपको नंबर्स जनरेट करने हैं वो आप कर सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग विद द रो नंबर फंक्शन। ठीक है, क्या करता है ये? तो सबसे पहले रो नंबर असाइंस अ यूनिक सीक्वेंशियल नंबर्स। सीक्वेंशियल नंबर जैसे 1 2 3 4 आप जनरेट करना चाहो तो आप रो नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सेल में होता है। और ये ओवर के बिना नहीं चलते फंक्शन, याद रखना। जैसे रो नंबर, ठीक है, रो नंबर हम ओवर के साथ ही यूज करते हैं। तो चलिए डेटा पिक करते हैं। कोई चैट जीपीटी अगर हमें कोई डेटा दे रहा है तो वी कैन यूज दैट, अदरवाइज ओके। तो ये डेटा आपको दे ही रहा है, मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ, आप भी ये कर लीजिएगा क्वेरी जब आपको मिलेगी। सो टेबल एम्प्लॉय आ रहे हैं, ठीक है। यूज प्रैक्टिस वन। ओके, सो कितनी रोज है इसमें? 5 है। 5 रोज है। एक आध चीज और ऐड कर लेते हैं। सो 6 7 8 9 10 कल जैसे टेबल है ये, अगर आप देखो। ठीक है, ओके। सो लेट्स रन द टेबल एम्प्लॉय आर एन। इसको समझने के लिए लेट्स क्रिएट दिस टेबल।
10 रो अफेक्टेड, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम dbu डॉट एम्प्लॉय rn। ठीक है, टेबल चेक कर लें, ये टेबल आपका देखिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अगर आपको सीरियल नंबर्स जनरेट करने हो, फॉर एग्जांपल यहां पर, इसको सेव भी कर लेते हैं, 1 2 3। अब आप कहोगे कि 1 2 3 तो ऑलरेडी है इसमें, राइट? हो सकता ना हो, बिकॉज वो तो एम्प्लॉय आईडीज है, राइट? हम सीरियल नंबर्स की बात करते हैं। ये एम्प्लॉय आईडी 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, समझ गया? तो देखिए, ये बेसिकली ये फंक्शन होता है कि आप रो नंबर लगाएं और सीधा जैसे आप क्वेरी चलाएंगे ये रो नंबर जनरेट हो जाएंगे। मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली रो नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, ओवर क्लॉज आपको मालूम ही है सबको। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये लीजिए, ये ठीक है, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कॉमन लगा देते हैं, फ्रॉम दिस टेबल dbu एम्प्लॉय rn। अब ये रो नंबर ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखेंगे, अगर आप ये भूल गए तो दिक्कत होगी। ठीक है, और नाम दे देते हैं एज सीरियल नंबर्स। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए पूरा क्वेरी हम था, हाँ यस, ये रो नंबर सीरियल नंबर, मैं सीरियल नंबर रो नंबर दे देता हूँ, चलिए रो नंबर। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर बाय किस कॉलम से करेंगे? ऑर्डर बाय लेट्स से एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब इस क्वेरी को रन कीजिए, ये देखो आप, आपके रो नंबर जनरेट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इस बारे में डिटेल में हमने बात की थी। अगर मैं ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी 1 मिनट के लिए डिसेंडिंग कर दूं ऐसे, ठीक है, आइए एक बार इसको रन करके देखें। ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए और रो नंबर्स आपके जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये तो आपको कल ही मैंने बता दिया था डिटेल में। ठीक है, कि ऑर्डर बाय पे डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरीके से आएगा, और रो नंबर का काम होगा कि वो नंबर्स 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। अब जैसे एक बार और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय नेम लिखते हो 1 मिनट के लिए, एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो एम्प्लॉय डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये हो गया कि मेरे ख्याल से एन सबसे टॉप पे आएगा आपका, राइट? पी क्या हुआ, RSTUV, एस भी है, एस आएगा पहले। ठीक है, और उसके सामने सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। देखिए एस आ गया, साइमन, रजनीश, ये पूरा का पूरा ऑर्डर डिसेंडिंग में हो गया और सीरियल नंबर जनरेट हो गए। आप समझ रहे हो बात को, राइट? एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो रो नंबर फंक्शन है ना, वो हमेशा ही जनरेट क्या करेगा, 1 2 3 1 2 3 हो ये, और आप इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 1 2 3 ही हमेशा जनरेट करता है। ठीक है, इसका भी यूज भी हम देखेंगे, इसका बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे आज। मेरा आज प्लान है कि आज हम एग्जांपल्स ही करेंगे कल जो हमने सीखा है, क्योंकि कल जो आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया वो फिर भी बहुत बेसिक था, चीजें बहुत घुमा फिरा के आती हैं, तो उस पर पूरी आज हम फोकस करेंगे। तो ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भूल गया आपको बताना, कि जैसे कल आपने देखा था कि भाई ओवर के 3 अलग 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 तरीके थे, पार्टीशन था विदाउट एनी, इफ यू डोंट वांट टू राइट एनीथिंग हियर तो ग्रैंड टोटल कर देता था, राइट? ग्रैंड टोटल तभी करेगा ऑब्वियसली जब यहाँ सम लगेगा, नहीं तो वो एवरेज भी कर देगा, मतलब वो पूरे कॉलम पे चल जाता था। फिर पार्टीशन के साथ साथ आपने ऑर्डर बाय भी सीखा, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं रो नंबर को ओवर के साथ ऐसे सिंपल रन कर दूं, मतलब मैं ऑर्डर बाय नहीं लिख रहा हूं, ये देखो, नोट करके रख लो आप, वैसे तो आप भूल भी जाओ तो
जैसे मैंने हमेशा आपको बोला कि एरर्स पे हमेशा ध्यान रखना है, एरर्स हर एरर आपको समझ आना चाहिए। और जितना अभी तक मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है, अभी आप एरर्स में उतने वैसे बने नहीं हो, बिकॉज आप एरर्स देख के आपको नहीं समझ आता है कि एरर्स क्या आप बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस ही होगा। फंक्शन रो नंबर मस्ट हैव एन ऑर्डर क्लॉज विद ऑर्डर बाय। ये एग्रीगेशन नहीं हो रही है, सम हो गया या एवरेज हो गया, मैक्स हो गया कि भाई ओवर छोड़ दिया ऐसे तो चल जाएगा, नहीं। रो नंबर के साथ मैंडेटरी है, मैंडेटरी है ऑर्डर बाय लगाना, नहीं तो काम ही नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे कोई एग्रीगेशन नहीं चल रही, यहाँ सीरियल नंबर चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय अगर आप नहीं लगाओगे ना रो नंबर के साथ, कभी भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत खास ख्याल रखना है इसका, बिकॉज ये डिफरेंट तरीके के हम अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन दी above query the function row number must have an over clause, ये वाला, ठीक है। दिस विल नॉट वर्क क्योंकि इसमें आपने ऑर्डर बाय नहीं लिखा है। आपको ऑर्डर बाय देना ही पड़ेगा, किस फील्ड पे देना है वो आपको देखना है सीरियल नंबर जनरेट करते हुए। तो रो नंबर हमेशा ऑर्डर बाय के साथ चलेगा, ये चीज हम खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा ये, वो सम एवरेज में चल जाता है, इसमें रो नंबर में नहीं चलेगा। ओके, सो सॉर्ट नंबर डिफाइंस द नंबरिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये भी वही बता रहा है, देखिए इसने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो डेटा उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग हो जाएगा, लेकिन रो नंबर्स तो 1 से ही स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब देखिए पार्टीशन, ये भी आपने कल किया था। तो ऑर्डर बाय के साथ अब हम पार्टीशन यूज करने जा रहे हैं। ऑर्डर बाय तो लगेगा ही लगेगा रो नंबर में, ये याद रखना है अपने बात, ठीक है, क्योंकि आप नहीं भी रखोगे तो एरर में बोल देगा वो आपको। क्या रिक्वायरमेंट है ये देखिए, वो अब हम अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है रो नंबर विद इन द ईच डिपार्टमेंट। इंटरेस्टिंग, देखो ये डेटा आपके पास, ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एचआर है और है आईटी। एक मिनट रुको जरा, ये मुझे हमेशा ही कोई शॉर्टकट कीज, एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके, सो पार्टीशन वाइज रो नंबर जनरेट करना है, विच मीन्स जो एचआर वाले हैं आप उनको अलग करना चाहते हो।
उनका सीरियल नंबर अलग होना चाहिए, रो नंबर्स मेरा मतलब, और आईटी वाले जो हैं वाले, इनका रो नंबर अलग जनरेट होना चाहिए, राइट। तो पहले तो आप जनरेट कर रहे थे पूरा डेटा पे 1 2 3 4 5, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। सिचुएशन है हर बार रो नंबर 1 से स्टार्ट हो, जैसे आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये पार्टीशन आपको याद होगा हमने कल किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले तो आप अपना सिंटेक्स लिख लेंगे, रो नंबर ब्रैकेट स्टार्ट ओवर क्लॉज, ऑर्डर बाय आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी में कर देता हूं, असेंडिंग में रखेंगे, और एज अगेन इसका रो नंबर फ्रॉम डीबीओ एम्प्लॉय आरएन, ठीक है। अब ऐसा करने से ये होगा कि हमारे पास सबके रो नंबर, पूरे प्रोसेस के रो नंबर जनरेट हो जाएंगे, पार्टीशन ही होगा ऑब्वियसली, राइट। ये देखिए एम्प्लॉयडी सॉर्टेड है, नहीं होते तो ये कर देता ऑब्वियसली। लेकिन अब जैसे हमने बात की, मैं एक और कॉलम बना लेता हूं। अब हमें ये नहीं करना, ऑर्डर बाय तो आपको लगाना ही है, बिकॉज उसके बिना तो ये चलेगा नहीं। आप ऐसे सोच के चलो, नहीं तो फिर क्या है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसमें ये करना होगा नहीं करना होगा। मतलब आपको अगर पार्टीशन है तो पार्टीशन लगाना चाहिए, फिर ऑर्डर बाय लगेगा कि नहीं। तो आपको ये, अगर आपको ध्यान रहेगा कि रो नंबर फंक्शन ऑर्डर बाय के बिना हम लिख ही नहीं सकते, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि पीछे जब हम पार्टीशन कर रहे थे कल, तो हमने सिर्फ पार्टीशन को पार्टीशन ही रखा था, ऑर्डर बाय नहीं रखा था। यहाँ पे पार्टीशन ऑर्डर बाय दोनों आपको करने पड़ेंगे। ऑर्डर बाय इसलिए बिकॉज रो नंबर को जरूरत है उसकी, उसके बिना वो क्वेरी नहीं चलेगी। और पार्टीशन इसलिए बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें इस बार डेटा डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, रो नंबर्स डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, बस इतना ही काम है। देखिए ठीक है, तो पुराना वाला रो नंबर भी मैं साथ ही रख रहा हूं, एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो वेरी पावरफुल, समझे आप। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, डिपार्टमेंट जहां जैसी चेंज हुआ अपने आप रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जब आपको पता होंगी, आप इनसे बहुत सारे काम कर सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इसकी जरूरत क्या पड़ेगी मुझे, isn't it? तो वो जैसे जैसे मैं आगे जाएंगे आपको चीजें पता लगती जाएंगी, ठीक है। सो इसमें और इसमें यही फर्क है, ये पार्टीशन पे चल रहा है और ये विदाउट पार्टीशन चल रहा है। ये सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर पे चल रहा है, ये पार्टीशन और ऑर्डर दोनों पे चल रहा है, ठीक है। आप इसमें मेक नो कंफ्यूजन कि भाई जैसे अगर सपोज आप ऑर्डर बाय कर दो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्डर बाय लेट्स से डिसेंडिंग कर दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये मैंने डिसेंडिंग कर दिया, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ ना, ये तो आप देख चुके हो। ये डिसेंडिंग कर देते हैं, ये अब देखिए एक चीज तो श्योर है कि नंबर्स तो 1 2 3 4 मतलब जनरेट होंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये श्योर है कि डिपार्टमेंट वाइज ही जनरेट होंगे, जहां जहां डिपार्टमेंट चेंज होता जाएगा अपने आप ये नंबर्स आपके चेंज होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्डर बाय एम्प्लॉयडी डिसेंडिंग करने से डेटा पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है हमें, ठीक है। बिकॉज अभी देखो एम्प्लॉयडीज आपके थे, यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉयडीज 1 2 6 7 3 4 5, ये जो एम्प्लॉयडीज आपके आए थे ये पहले 1 2 3 4 5 आ रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने बोला कि पार्टीशन करना है डिपार्टमेंट वाइज, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इस तरह से ले लिए थे, ठीक है ना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब उसने डिपार्टमेंट्स इस तरह से ले लिए तो ऑब्वियसली उनके रो नंबर्स जब उसने जनरेट किए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 उसी के अकॉर्डिंग जो उसका एम्प्लॉय होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई अमितोष का एम्प्लॉयडी अगर 6 है तो वो 6 ना हो, वो 1 2 3 रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय जो एम्प्लॉयडी किया था तो वो असेंडिंग ऑर्डर में किया था। आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि पार्टीशन आप कैसे कर रहे हो, आप पार्टीशन डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हो, ठीक है। तो अब दोनों क्वेरीज को हम रन करके एक बार देखते हैं, बिकॉज ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।
सो और एक काम और करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, हमें इसका बिहेवियर देखना है। पार्टीशन वाइज ही रो नंबर जनरेट होंगे, लेकिन उससे डेटा किस तरह से आएगा ये देखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, आइए ये देखिए, पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया, देखिए आप देखने में, लेकिन पार्टीशन अपना काम सही कर रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए आप, एच आर एच आर एच आर एच आर, उसने 1 2 3 4 जनरेट कर दिए, वेरी नाइस। उसने आईटी के भी नंबर जनरेट कर दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सिर्फ यहां देखो, अगर आप पार्टीशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो रो नंबर सही आ रहे हैं, ठीक है, वो तो आगे। उसके बाद फाइनली इंप्लॉय आईडी, जो हमारा ये पहला क्वेरी है, ये ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, ये वाला, ठीक है। आप इसको नोट करो, यहाँ पे आप पक्का फंसोगे, बिकॉज जब हम भी चीजें कर रहे थे तो हमें भी ये थोड़ा सा लगता था कि भाई ये क्या किस तरह से हो रहा है। देखो, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, आपको एक चीज इसमें समझनी होगी कि आपने अभी तक यही सीखा था कि ऑर्डर बाय एम्प्लॉय जब चलता है तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि ये सिर्फ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नहीं है, ये पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट के साथ ऑर्डर बाय है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं एक साथ, ऑर्डर बाय भी होगा और पार्टीशन भी होगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर पार्टीशन में वर्ड यूज कर रहा हूँ रो नंबर में, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे हर डिपार्टमेंट के चेंज होते ही सीरियल नंबर भी दोबारा से रीसेट वन करना है, तभी तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए एसक्यूएल भी इसी को प्रायोरिटी देता है कि सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट्स को नंबरिंग कर देता है 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट होता तो फिर से वो 1 2 3 4 आ जाता, समझे आप। लेकिन अब ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी वो कैसे करेगा, ये समझने वाली बात है, समझो आप। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी भी पार्टीशन के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, इसने एचआर वाले जो पार्टीशन इकट्ठे किए हैं अभी, इसमें आप देखो 1 2 6 7 चल रहा है। अगर आप आईटी में देखो तो चल रहा है 3 4 5 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सॉर्टिंग हो रही है ऑर्डर बाय की, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से समझ लो, वो पार्टीशन के अकॉर्डिंग होगी, वो पूरे डेटा पे नहीं होगी। नहीं तो फिर तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा ना रो नंबर्स जनरेट करने का, अगर उसने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ सॉर्ट कर दिए। क्योंकि देखो, हमने ये वाला ऑर्डर बाय थोड़ी लिखा है जो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर बाय, कल भी मैंने आपको समझाया था। अगर आप यहाँ पे एक ऑर्डर बाय फाइनली लगा दो, यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बाय लगा दें, ठीक है, बस मेरा मार्कर भी ठीक नहीं चल रहा है, अगर ये आपने चला दिया ऑर्डर बाय समथिंग समथिंग, फिर ये पूरा का पूरा डेटा फाइनली सॉर्ट हो जाएगा। और वो सॉर्ट कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या लिख रहे हो। फिर ये नंबर्स इस तरह से आपको दिखेंगे नहीं, बिकॉज सारे नंबर जंबल हो जाएंगे, समझे। तो आप अगर हर आईटी हर डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, उसके अंदर ही ऑर्डर बाय चल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ये ऑर्डर बाय डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ये पूरे डेटा पे ऑर्डर बाय नहीं चलेगा। यही चीज आपकी यहाँ हो रही है। यहाँ देखो, इसने क्या किया, सिंपल सी बात है गाइस, पार्टीशन बाय को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन वाइज आपका सारा काम वो कर देगा। आप देखो, आपके एचआर के सारे रो नंबर्स अलग हैं, आईटी के सारे रो नंबर्स अलग हैं, लेकिन फाइनली जब रो नंबर जनरेट हो गए तो इसका भी तो ध्यान रखना है ना उसको। तो ये ऑर्डर बाय जाएगा, और यहाँ पे देखो हमने क्योंकि डिसेंडिंग बोला है 7 6 2 1, क्योंकि ये सारे एचआर के हैं, तो ये आपस में सॉर्ट हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ बोलो कि 7 6 के बाद सर 5 क्यों नहीं आया, 5 नहीं आएगा बिकॉज 5 इज फॉर आईटी, समझे। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर बाय तो चल रहा है, लेकिन वो इस फील्ड पे चलेगा जिसको आप पार्टीशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको एक बार ये चीज क्लियर हो गई है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गलती भी कर जाओ, एटलीस्ट आप चैट जीपीटी से क्वेरी तो बना ही लोगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन समझना जरूरी है कि हुआ क्यों, ठीक है, बिकॉज किस तरह से वो फंक्शन चल रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर पार्टीशन विल हैपन फर्स्ट, row numbers will be generated for every department, ठीक है।
post that order by will be taken care. ठीक है, it will be applied on each partition. समझ गए? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब ओवर पार्टीशन के साथ जो कल आपने किया था हम आज यहाँ भी यूज कर रहे हैं, पर कल एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। कल पार्टीशन जब हम कर रहे थे तो हम ऑर्डर बाय का ध्यान, हम ऑर्डर बाय नहीं लिख रहे थे, हम सिर्फ पार्टीशन बाय कर रहे थे, और पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट में हम जो भी एग्रीगेशन हम यूज कर रहे थे। रो नंबर में ऑर्डर बाय मैंडेटरी है, लगाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको ये अगर पार्टीशन करना है तो ऑर्डर बाय भी आपका साथ साथ चलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो पार्टीशन बाय इक्वल्स टू रीस्टार्ट नंबरिंग। तो ये इन्होंने अच्छा लिखा है, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, इससे आपको याद हो। अच्छा, अब देखिए, अब वो कुछ बता रहा है रियल यूज केस, ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, ये आपने अभी नहीं किए हैं, ये अलग लेवल है स्किल का। तो फिलहाल के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं। की पॉइंट्स में क्या बोल रहा है? ऑर्डर बाय डिफाइंस द नंबरिंग, पार्टीशन बाय रीसेट द नंबरिंग, यूनिक, यस ऑलवेज यूनिक। रो नंबर हमेशा यूनिक ही होते हैं ऑब्वियसली, हम देख चुके हैं। सो योर प्रैक्टिस टास्क, ये सब नहीं। ओके, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन करते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट रैंक एंड डेंस रैंक। ठीक है ना, ये भी ओवर क्लॉज के साथ ही चलेंगे। रैंक ऑब्वियसली आपको याद होगा, ये हमने रैंक मैंने वर्ड वैसे जनरली यूज किया हुआ है, मतलब एक्सेल में भी आपका ये फंक्शन होता है। रैंक मींस पावर बीआई में होता है एक्चुअल में। नेक्स्ट फंक्शन रैंक, रैंक होता है कि आपकी क्या पोजीशन है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। देखो आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी अब ओवर क्लॉज के साथ। अब ये वाला टेबल यूज कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय रैंक, कॉपी करते हैं हम इसको, और ये मैंने कर दिया। और ओके, एम्प्लॉय रैंक टेबल का नाम है, लो हो गया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय रैंक, एक्सिक्यूट दिस। ये सैलरी के बेस पे अगर मुझे रैंकिंग निकालनी है, यानी जो सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है उसका रैंक 1 हो, जो सबसे कम सैलरी ले रहा है बंदा, या आप सैलरी छोड़ो, इमेजिन करो ये सेल्स है। ठीक है ना, अब सेल्स होता है यहाँ एक्चुअल में वर्ड तो ज्यादा अच्छा रहता। तो हमें रैंकिंग चाहिए। अब रैंकिंग कैसे जनरेट आप करोगे? ठीक है, यानी इस केस में अगर देखा जाए तो करण और सिमरन टॉप परफॉर्मर्स हैं। अगर इनकी सेल्स, 1 मिनट के लिए सेल मान लीजिए, मैं इसको दोबारा चेंज नहीं करूंगा, इस तरह से। तो कैसे करोगे आप इसको? ठीक है, तो अब अगेन कॉपी करता हूं मैं, टाइम सेव करेंगे हम, क्योंकि अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ये लीजिए, रैंक आपके सामने है।
ठीक है, रो की जगह लगा दिया रैंक। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। इसमें भी याद रखिएगा ऑर्डर बाय लगाना ही लगाना है, नहीं तो रैंकिंग कैसे देगा वो। आपने क्या बोला है, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, इस जो सैलरीज है वो ऊपर चली जाएंगी, हाईएस्ट वाली, और उनकी रैंकिंग वो अपने आप देख लेगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये देखो आप, क्योंकि आईटी इन दोनों का सैलरी सेम है तो रैंक 1 है दोनों का। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से एक चीज नोट कीजिए आप, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है तो उसने रैंकिंग दोनों को 1 दे दी, लेकिन ये करता क्या है फिर फंक्शन रैंक, क्योंकि 2 ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है, बिकॉज दो बंदों को आपका रैंक मिल गया 1 1। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज गाइस। हेलो, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो बोलो। ओके, हाँ सो सॉरी, आपको क्या बोल रहा था मैं, जनरली रैंकिंग ऐसे होगी ना, रैंकिंग मतलब टॉप से बॉटम से जैसे आपको करना है, कि ऐसे होगी रैंकिंग। बिग सबसे ज्यादा इंसेंटिव कमाने वाला बंदा वो नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। बट क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ पे टाई हो गया तो ये इसको भी वही रैंकिंग देगा 1 और 1। बट इस प्रोसेस में होगा क्या कि जो अगला बंदा होगा उसको फिर 2 नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 2 बार कंज्यूम हो गया, समझे। अगर यहाँ 6,000 एक बार और होता तो 1 1 1 तीनों को मिल जाता, लेकिन अगला नंबर फिर 3 नहीं होता, 4 होता। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जैसे देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों की सेम है सैलरी। फिर अगले को क्या मिला 6, बिकॉज ऑलरेडी 5 कंज्यूम हो चुके हैं। तो इसका भी इलाज है हमारे पास, डोंट वरी। मतलब अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो वो भी हम अभी देख लेंगे, बट आपको ये समझना है कि अगर टाई हो जाता है तो रैंक कैसे बिहेव करेगा, बाकी तो और इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई कहता है कि भाई जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द रैंकिंग, ये कर रहे हैं ना, दिस इज द सैलरी हाईएस्ट टू लोएस्ट, यही कर रहे हैं ना।
अगर आप बाई चांस इसके फंडामेंटल्स को भूल गए, आपने ओवर लगा दिया, मतलब रैंक आपने लगा दिया ठीक है, लेकिन आपने ओवर वाई में कुछ और लगा दिया, एम्प्लॉय आईडी लगा दिया लेट्स से, अब क्या होगा? क्या आपको वैसी रैंकिंग मिलेगी जो आपको चाहिए? ये देखो, एम्प्लॉय आईडी सॉर्ट हो गया उल्टा, जिसका एम्प्लॉय आईडी सबसे ज्यादा है उसका रैंक 1 हो गया, जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 है उसका रैंक 2 हो गया। समझ रहे हो? तो ये गड़बड़ हो सकती है, कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडीज के बेस पे सॉर्टिंग हो रही है आपकी। गुड मैम, समझ रहे हो? तो आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है कि जिस पैरामीटर पे आपको बोला गया है रैंकिंग निकालना, उसी को यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय में डालना पड़ेगा। रिमेंबर दिस डेलिकेट पॉइंट, समझे? बिकॉज देखो, कोई बंदा आपको एम्प्लॉयडी के बेस पे रैंकिंग करने के लिए क्यों बोलेगा? राइट, कोई सेंस नहीं बनता है ना। रैंकिंग हमेशा कब निकालते हैं? रैंकिंग का मतलब होता है भाई कौन सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है किसने, फिर सेकंड हाईएस्ट, जैसे आप ओलंपिक्स में आपने देखा है हमारे पास सबसे गोल्ड मेडल होता है, फिर उसके बाद सिल्वर आता है, ब्रोंज आता है एंड सो ऑन। समझ रहे हो? तो नेचुरली वो परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। एम्प्लॉयड इज नॉट अ परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर। सैलरी हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, सेल्स हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, किसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। तो ऑर्डर बाय में जो चीज आप लिख रहे हो उसका भी खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि रैंक तो अपना नंबर जनरेट कर देगा, आप जिस मर्जी फील्ड से ऑर्डर बाय कर दो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चीज सूट करनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, सो एक तो ये हो गया, रैंक्स आर स्किप्ड, ये हमें क्लियर हो गया, बिकॉज 2 people share rank 1, तो नेक्स्ट रैंक बिकम्स 3। ठीक है ना? यूजिंग डेंस रैंक, ये डेंस रैंक देखो, डेंस रैंक क्या करता है? अगर आप इस आउटपुट से खुश नहीं हो, भाई ऐसे नहीं चाहिए था हमें, हमें तो सीक्वेंस में चाहिए, तो आप डेंस यूज कर लीजिए। ये देखो, ये देखो, दोनों के रैंक 1 आ गए क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है। अगला बंदा रैंक 2, उसके बाद 3 3 4। समझे आप? इसमें वो स्किप नहीं होगा। तो आप रैंक या डेंस रैंक दोनों जैसे आपको लगता है आप वैसे यूज कीजिए प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे। ठीक है? और क्या है इसमें? अच्छा, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो नंबर एंड रैंक एंड डेंस रैंक, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो नंबर एंड रैंक, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो, रो नंबर का रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। रो नंबर्स हमेशा 1 2 3 4 5 6 चलते हैं। समझ गए आप? ठीक है? और रो नंबर्स हमेशा यूनिक होते हैं, ये आपने देखा अभी। उनको कोई मतलब नहीं होता कि ये सैलरी, अगर आप ऑर्डर बाय सैलरी कर दो तो और रो नंबर लगा हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बिकॉज वो सीरियल नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो ये उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता। रैंक में क्या होता है? रैंक में भी 1 2 3 आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो सबसे बड़ा बंदा है जिसने परफॉर्म किया उसका रैंक 1 हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि सेम रैंक मिल सकता है, सेम रैंक जनरेट हो सकता है अगर टाइस होते हैं, और आप देख भी रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना? रो नंबर अगर मैंने अभी यहाँ लगा दिया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। रैंक और डेंस रैंक में ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें भी वही होता है, सेम रैंक अगर टाई हो जाता है, लेकिन ये गैप नहीं देता। ठीक है? तो ये आप अपने इंटरव्यूअर को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन अप कर सकते हो, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज कर सकता है कि रो नंबर और रैंक दोनों ही तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, राइट? तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है? तब आप उसे बता सकते हो रो नंबर्स आर लाइक सीरियल नंबर्स, वो हमेशा यूनिक होंगे, उनमें टाई कंसेप्ट नहीं होता। रैंकिंग इज डिफरेंट, रैंकिंग तो इज अ लाइक परफॉर्मेंस, इसने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है? तो इस तरह से आप ओवर क्लॉज के साथ इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और आप देखो आगे क्या है, ये देखो, और पार्टीशन भी आ गया। पार्टीशन तो आपको पता ही है ना, ओवर के साथ रहना ही रहना है। पार्टीशन कैसे यूज कर सकते हैं? पार्टीशन आपको पता है, कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाके अगर आपको
फंक्शन चलाना है तो वो भी आप चला सकते हो, जिसकी वजह से ओवर क्लॉज बड़ा पावरफुल माना जाता है। अब जैसे रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, वो कह रहा है रैंक करो एम्प्लॉइज को लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर करो, राइट। अभी क्या है, अभी जैसे ये 1-1 चल रहा है, ये 2-3 चल रहा है, राइट। अब आप वो आपको ये कह रहा है कि आप डिपार्टमेंट के अंदर ही रैंकिंग को देखो, और जैसे डिपार्टमेंट चेंज होता है रैंक दोबारा से रीसेट हो जाना चाहिए, राइट। तो अगेन पार्टीशन बाय सैलरी, आप पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर दो ओवर के अंदर, और ऑर्डर बाय सैलरी कर दो डिसेंडिंग, क्योंकि सैलरी के बेस पे आप चलोगे ना। तो ये जो आपने लिखा है, अब मैं डेंस को यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। ये आपने बोला भाई पार्टीशन कर दो, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ये इस तरह से ये कर दिया पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। अब क्या होगा, ये और ये और ये, इन तीनों का अलग से रैंकिंग आएगा, इन तीनों का अलग से रैंकिंग आएगा, समझे आप। ये देखो, ये देखिए एचआर को लीजिए आप, 1-1 ऑब्वियसली क्योंकि टाई हो रखा है ना, तो 1-1 तो आएगा। एचआर का दूसरा बंदा, तीसरा बंदा अमित, उसका रैंक 2 आ गया, बिल्कुल सही। डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अब 3 नहीं आएगा, रीसेट हो गया, पार्टीशन लगाया हुआ है, अब फिर से रैंक रीसेट होके 1 से स्टार्ट कर देगा। अगेन आईटी के सिमरन करण दोनों का सैलरी सेम है, रैंक 1 हो गया, राज आ गया 2। अगर नीचे एच फाइनेंस डिपार्टमेंट होता, ये फिर से 1 2 3 4 स्टार्ट कर देता। तो ये आप देख ही चुके हो चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो, अगेन सैलरी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अब मैं सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूं। अब क्या होगा, देखो देखो, एचआर पे फोकस करो, सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। पहले क्या था, उल्टा था, दोनों देख लो आप। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे रैंकिंग 1-1-2 थी, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1 रैंकिंग 1, उसके बाद 2 और ये 2, क्योंकि दोनों का टाई हो रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने रैंकिंग कैसी दी, बेस्ड ऑन सैलरी असेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जिसकी सैलरी सबसे कम है उसका रैंक 1 है, ठीक है। मतलब आप इस तरह से कैलकुलेशन चला रहे हो, तो ये चीजों को आपको मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। रैंकिंग वो वैसे ही चलाएगा, मतलब 1 2 3 4 ही देगा हमेशा, लेकिन देगा किस बेस पे ये आपको देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझे आप। अब 1 मिनट के लिए, जैसे आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई, मैंने तो बता दिया आपको, अब आपने कहा चलो ठीक है ये आपको समझ आ रहा है, बट आप इसका मैकेनिज्म समझना चाहते हो कि पहले कौन सी चीज चलती है, नहीं चलती है, या मैंने आपको नहीं बताया फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये चीजें खुद भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मैं भूल गया बाई चांस, जैसे आप ये क्वेरी डाल दो, आप उसको बोलो कि आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ एसक्यूएल picks or runs the things here, which one will be run first and which one later, please explain in detail। ये लो, कोई भी क्वेरी अगर आपको नहीं क्लियर हो रही है या थोड़ा सा भी डाउट है, आप पूरा का पूरा चैट जीपीटी पे वो चीज डालोगे, योर क्वेरी। ये देखो, एसक्यूएल डज नॉट एग्जीक्यूट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक वी रीड, ये तो हमें पता ही है, राइट, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है। लॉजिकल एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये देखो, ये भी आपको पता है, फ्रॉम होती है, वेयर होता है, उसके बाद ग्रुप बाय आता है, फिर हैविंग आ जाता है, फिर सिलेक्ट आता है, और फाइनली आता है जी ऑर्डर बाय, ठीक है। हमारी क्वेरी में ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमारी क्वेरी में क्या होगा, सबसे पहले वो जाएगा एम्प्लॉय रैंक पे, ऑब्वियसली ये भी हमें पता है, सबसे पहले टेबल टारगेट करेगा एसक्यूएल। हमने वेयर लिखा है, ग्रुप बाय लिखा है, हैविंग लिखा है, नो, सारा कुछ फिल्टर हो गया, फाइनली बचा गया जी हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट।
यही है ना। फ्रॉम के बाद ये नंबर 1 था और ये नंबर 2 था, यही सीखा है हमने, राइट। तो अब सिलेक्ट की बारी है, क्योंकि ना इसमें वेर है ना इसमें ग्रुप है, सीधा सिलेक्ट आया। अब देखिए, अब आगे सिलेक्ट ऑल, उसने कहा सारी रोज ले लीजिए उस टेबल से। अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट होगी विच इज कॉल्ड विंडो फंक्शन। समझ रहे हो आप? इसका मतलब डेंस रैंक ओवर पार्टीशन अब स्टार्ट होगा। अब इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर लाइन पे हमें ये देखना है कि किस तरह से चीजें रन होगी, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है ना। इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी, देखो सबसे पहले पार्टीशन चलेगा। मैंने आपको अभी ऊपर रो नंबर में भी यही बताया था कि पार्टीशन सबसे पहले प्रायोरिटी जो आएगी, क्योंकि आप लिख रहे हो, अगर अगर आप ये लिख रहे हो, बिकॉज आप इसके बिना भी चला सकते हो ऑर्डर बाय, लेकिन अब आपको पार्टीशन वाइज चाहिए, तो अगर आप पार्टीशन लिख रहे हो तो प्रायोरिटी उसी को दी जाती है, समझे। तो वो पार्टीशन बना लेगा इसके, ये देखो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, एसक्यूएल स्प्लिट्स द डेटा इनटू पार्टीशंस, इनटू ग्रुप्स। इसका मतलब वो क्या करेगा, इनके पार्टीशंस बना लेगा, ग्रुप्स बना लेगा। वो कहेगा भाई सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, जो मेरा ओरिजिनल डेटा है एचआर वालों को साइड पे ले लेता हूं, आप इधर आ जाओ, ठीक है। पार्टीशन बना दे। पार्टीशन क्या होता है, दिस इज पार्टीशन, राइट, चीजें अलग करना। फिर दूसरा पार्टीशन बनाएगा वो क्योंकि वो देखेगा भाई एक और डिपार्टमेंट है, उसका अलग से पार्टीशन बन जाएगा। अभी तक रैंकिंग कहीं भी नहीं आई है बीच में, ना रो नंबर आया, मतलब जो भी, ठीक है, समझ गए। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, लेकिन इस सेकंड पार्ट में अब फर्दर क्या हो रहा है, ये तीसरा पार्ट है आपका। पार्टीशन पे फोकस किया जा रहा है। सारे के सारे उसने एचआर वाले एक जगह इकट्ठे कर लिए और यहाँ पे आईटी वाले कर लिए। ऐसे समझोगे ना तो कभी फेल नहीं हो गया लाइफ में, समझे गाइस। अब हमारे पास और डिपार्टमेंट नहीं है, नहीं तो उसका भी एक पार्टीशन बन जाता है, उसका एक ग्रुप बन जाता है, कहने का मतलब लेट्स से फाइनेंस का, समझ गए। अब जब ये चीज होगी, पार्टीशन तो बन गए, अब क्या होगा, अब ये पहले आएगा या पहले ऑर्डर बाय चलेगा, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, समझे। तो ये चीज समझनी है। नीचे आ जाओ, ये देखो क्या बोल रहा है, सॉर्टिंग विद इन द ईच पार्टीशन। अब आपका इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉर्टिंग होगा। अगर आप इस पूरे के पूरे क्लॉज में आपको ये चीज क्लियर होगी तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ऑर्डर बाय चलेगा, ऑर्डर बाय यानी ऑर्डर बाय जो आपने दिया सैलरी, इन सभी की सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी असेंडिंग में, अगर इस क्वेरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। सबकी अलग अलग सॉर्टिंग हो जाएगी और फाइनली फिर बचा क्या, टेंस रैंक बुलाया जाएगा और वो अपना काम कर देगा, वो रैंकिंग देना शुरू कर देगा। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 या जो भी है, और यहाँ पे भी 1 2 3 शुरू से, समझे आप, इस तरह से। तो जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है और जब आप सोचते हो कि हाँ क्वेरी लगानी है, अगर आपको बैकग्राउंड में ये पता है कि कौन सी चीज पहले रन होगी, उसका ऑर्डर पता है, तो ये चीज आपको बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं जनरली, उनको ऐसे समझते हैं कि हाँ ये रैंकिंग दे देता है, ये पार्टीशन दे देगा, बट वो फ्लो नहीं समझते। और जब आप फ्लो नहीं समझोगे किसी चीज का तो आप क्वेरी को कभी भी अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है। इसीलिए जब यहाँ रैंकिंग आ रही है इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आ रही है, ठीक है। तो क्या समझा हमने, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। वैसे तो आपको ये पता ही है, सबसे पहले चलेगा फ्रॉम एम्प्लॉय रैंक, लेकिन नई चीज है कि क्योंकि ओवर भी हमने किया है, उसके बाद चलेगा सिलेक्ट ऑल, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ना, कोई क्लॉज ही नहीं है। और तीसरे वाले में आपका चलेगा पार्टीशन, उसके बाद चलेगा ऑर्डर बाय। रिमेंबर ऑर्डर बाय ये वो वाला ऑर्डर बाय नहीं है जो बाहर लिखा जा रहा है, ये पार्टीशन के अंदर लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ आ रहा है, नहीं तो वो वाला ऑर्डर बाय तो आज भी लास्ट में ही होता है। फिफ्थ होगा आपका विंडो फंक्शन, वो जो भी आपने लिखा हो, इस तरह से पूरी कहानी चलेगी। अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर बाय और लगा दूं, कल भी मैंने आपसे बात की थी इसके बारे में, लेट्स एम्प्लॉय नेम, राइट। ये ऑर्डर बाय तो
सब कुछ होने के बाद ही चलेगा 6 नंबर पे, बिकॉज ऑर्डर बाय हमेशा एसक्यूएल में लास्ट में आता है, लेकिन ये ऑर्डर बाय डिफरेंट है, दिस इज इन दी ओवर क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके नोट्स के अच्छा रहेगा, आप रीड करोगे तो। ये ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको, सिंपल लैंग्वेज में उसने लिख दिया कि क्या क्या होता है बैकग्राउंड में। ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ओके, सो ओके, अब इफ यू आर क्लियर, नेक्स्ट वी कैन गो एडवांस। आप देखो जरा, आप कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहा है। टॉप एंड पर ग्रो, रियल इंटरव्यू, इंटरव्यू का क्वेश्चन। ओके, ये आप करो। लेट अस डू दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। टेल मी द क्वेश्चन एंड आल्सो शेयर द टेबल क्वेरीज। चलो देखो, अब हमने जो भी किया है ना उसका प्रैक्टिकल यूज देखो आप कैसे होगा। ये क्वेरीज भी मैं आपको दे रहा हूं, आप भी करो मेरे साथ, नोट्स भी दे देता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, ये आप यहां से उठा लो, या एक काम करते हैं ना, प्रैक्टिस नाउ। कल ये टॉपिक, नया टॉपिक लेंगे, आज ये लास्ट डे इस टॉपिक पे, लेकिन आज इसको हम समझेंगे। एम्प्लॉय डेटा वन, ये टेबल है, आप भी यही क्रिएट कीजिएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वन। लो जी, अब क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट सैलरीज है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन दे रहा है वो आपको, वो कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट सैलरी। फाइंड द हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। फाइंड द हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? बताओ क्या मतलब है इसका। फाइंड द हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। सर हर डिपार्टमेंट में से जिसकी हायर सैलरी से एम्प्लॉय को निकालना है। हाँ यस, और ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आएंगे अब चीजें, अब करके दिखाओ तुम माने। एचआर में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? इस बंदे की, जॉन या नेहा। ठीक है, अगर सपोज ये 6 होता तो ऑब्वियसली जॉन। तो आपको ये लेके आना है, आईटी में किस बंदे की सबसे ज्यादा सैलरी है। अगेन दो बंदे हैं, लेट्स कर, मैं एक काम करता हूं, चीजें सिंपल करने के लिए, बेशक हम बाद में ही देख लेंगे, मैं अपडेट क्वेरी चला देता हूं। ये सैलरी सेम ही है, अपडेट बाद में कर लेंगे, डोंट वरी, बट अभी मैं इसको इतना मतलब, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि एक ही बंदे की सैलरी आप लेके आओ। अपडेट करो इसको, कैसे करते हैं याद है? सेट सैलरी इक्वल्स टू, मैं कर देता हूं इसको 4100, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो पहले इसको अपडेट कर लेते हैं।
अब यूनिक आ गई सारी सैलरीज, ठीक है। ये देखिए, अब नेहा एचआर में सबसे ज्यादा सैलरी कमाने वाली एम्प्लॉय है। उसके बाद आईटी में सिमरन करण, इसको भी चेंज कर देता हूं मैं, इसको मैं दे देता हूँ 4600। चलो जी, अब कोई टाई नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अभी, ये मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसको एज इट इज पूरा रन कर लो, बिकॉज कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप ये क्वेरी रन करोगे तो आपके वही पुराना टेबल आ जाएगा। तो आप ये पूरा का पूरा ऐसे उठा लो और रन कर दो, सो दैट फाइनली आपके पास भी यही टेबल आए जो मेरे पास आ रहा है। समझ गए ना? ये आपको खुद करना, आप खुद कर लो, बस टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को अपना टास्क शुरू होता है, बिकॉज अब टेबल रेडी है। और अब हमें ये करना है कि यहाँ पे नेहा एम्प्लॉय को बुलाया जाए, और यहाँ से बुलाया जाए करण जी को, और यहाँ से बुलाया जाए फाइनेंस से पूजा जी, ठीक है। और ये नाम हमें अब क्वेरी में चाहिए। अब मैं देखता हूं कौन इसको कर सकता है, ठीक है। बिकॉज अभी आपने जो भी सीखा है, एक क्वेरी लो आप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, याद रखना मेरी बात। तो ऐसे आप दुनिया भर के क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। जब आपको ये सारे क्वेश्चंस एक एक मिनट में सॉल्व हो जाएं, इट मीन्स कि यू आर रेडी फॉर योर इंटरव्यू। ये नहीं 15-15 मिनट लग रहे हैं, समझे आप? तो प्रैक्टिस होगा, सोचने में टाइम लगेगा, पर लेकिन एक बार 10 बार वो चीज हो जाएगी तो फिर अगली बार माइंड आपका वो चीजें फटाफट से पकड़ लेगा। ये मैंने आपको क्वेरी दिया है, आप चाहो तो यहाँ बैठ जाओ, अगर बैठना है। टेबल आपको चाहिए तो इसको आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा।
ये अवनीश अवनीश राय, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, मैक्स सैलरी एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो नहीं, तो ये अवनीश क्या कर रही है आपकी क्वेरी है? ये मतलब हम ना मतलब हाईएस्ट सैलरी निकाल पा रहे हैं इनसे, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट सैलरी निकाल पा रहे हैं इनसे तीनों डिपार्टमेंट की। समझे नहीं ना? तो ये तो डिपार्टमेंट का नाम दे रहा होगा ना, और उसके अगेंस्ट हाँ सबसे हाँ, बड़ी सैलरी दे रहा होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? नाम चाहिए, एक से नाम। नाम चाहिए, एक से, ठीक है ठीक है। हाँ, आपने तो इसको बहुत सिंपल कर दिया, इतना हाँ आसान है हाँ, नहीं। ठीक है ठीक है नाम चाहिए, नाम मतलब मुझे नाम के साथ सब मिल जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ठीक देखना है है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये क्वेरी आपकी, क्वेश्चन आपने ठीक नहीं समझ समझा। गया, करो, ठीक, हाँ। ओके सर। जब थक जाओ तो मुझे बोल देना, अगर नहीं कर पाओ। ये नहीं कि हम बैठे ही हैं और बस वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक सर। है।
सर 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 किया किसी ने? नहीं हुआ किसी का, है ना? ओके, तो अब देखो आप,
देखो ये क्वेरी आपने बना के दी है मुझे, पहले तो ये देख लो कि ये क्वेरी क्यों नहीं हम यूज करेंगे। देखो आप क्या कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट्स को ग्रुप कर रहे हो, तो पहली हाँ बात सर। तो डिपार्टमेंट तो चाहिए ही नहीं। क्वेश्चन था कि नाम पता करना है हमें, एम्प्लॉय नहीं। ओके सर। बाकी इंफॉर्मेशन आ जाए वो अलग बात है, बट नाम तो चाहिए चाहिए। अब ये आप करके दे रहे हो, ये तो हाँ बोला ही सर। नहीं ना आपको करने को। हम्म, अब क्या पता फाइनेंस का बंदा कौन है वो नहीं पता लग रहा है। करेक्ट सर। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। क्वेश्चन सबसे पहले ये टेबल है आपका, हाँ सर। आपको क्लियर बोला गया है कि हमें हर डिपार्टमेंट से बंदे ढूंढने हैं, ठीक है। आपने ग्रुप बाय लगाया, ठीक है, मैं समझ गया। ग्रुप बाय में आपको फर्स्ट जो आपका इंस्टिंक्ट था वो ग्रुप बाय की तरफ गया होगा, नो डाउट। लेकिन जब आपने ग्रुप बाय चलाया तो आपने देखा भी ना भी वो तो चीज मिल नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए? ग्रुप बाय फेल हो गया। अब आप ये देखोगे आपको और क्या क्या चीजें आती हैं। ये बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये है कि जब आपको बोल दिया है कि हर डिपार्टमेंट में से कैलकुलेशन होगी, हर डिपार्टमेंट में से चीजें ढूंढ के लेके आनी है, तो पार्टीशन वर्ड आपके माइंड में वैसे ही आ जाना चाहिए। ग्रुप बाय पहले आ गया कोई बात नहीं, ग्रुप बाय आ गया, बट ग्रुप बाय फेल हो गया। आपने क्वेरी भी तो रन करके देखी होगी ना। आप क्वेरी मुझे देके बैठ गए तो आपको इसका मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं समझे। मैं अब कोई इम्प्लाइड इसमें था नहीं चल पाएगा, सर। बिकॉज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स ग्रुप करके बता देगा कि किसकी सैलरी ज्यादा है किस डिपार्टमेंट की। मुझे ये चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने बोला भी था आपको, बंदों के नाम भी बताए थे। तो पार्टीशन को याद करो। पार्टीशन आ गया था, मतलब ओवर आ गया। अब ओवर तो आप लिख दोगे, लेकिन फंक्शन कौन सा लगाओगे? अब इसमें देखो, इसमें आप रैंक लगा सकते हो, रैंकिंग मिल जाएगी आपको सबकी डिपार्टमेंट वाइज, या फिर आप इसमें रो नंबर भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है। बिकॉज अगर आप रो नंबर बना दोगे तो सारे के सारे सबके रो नंबर ऐसे आ जाएंगे। एचआर में क्या आ जाएगा 1 2 3, आईटी में क्या आ जाएगा 1 2 3, फाइनेंस में क्या आ जाएगा 1 और 2। बस आपको ये करना होगा कि वो जो रो नंबर जनरेट हो रहा है वो इस तरह से हो कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, और फिर रो नंबर 1 2 3 4 जनरेट हो जाए। रैंक से भी आप कर सकते हो। तो आप ओवर क्लॉज लगाओ, रो नंबर ओवर पार्टीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमें जाना है ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। सबकी पार्टीशंस बनेंगे, 3 पार्टीशन बन जाएंगे। अभी समझाया था आपको मैंने। एक पार्टीशन बन जाएगा एचआर का, एक बन जाएगा आईटी का, एक बन जाएगा फाइनेंस का, राइट। और उन सभी पार्टीशंस में ये आएगा और सबकी सैलरीज को सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उनके आगे सबके रो नंबर जनरेट कर देगा 1 2 3, 1 2 जो भी है मुझे नहीं पता। 50 रो है तो 50 बन जाएंगे। डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, सैलरी ऑलरेडी डिसेंडिंग में आ चुकी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा करना है कि सबके रो नंबर 1 उठा लेने हैं, क्योंकि 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 उठाना है। और उसी के लिए अब हम देखेंगे कि भाई कैसे ये करना है, ठीक है। फ्रॉम पहले मैं चाहता था कि एटलीस्ट आप यहां तक पहुंच जाएं, तो फिर मैं आपको एक बहुत ही नई चीज बताऊं आज, और वो बहुत काम की है ये, ठीक है। अब इसमें क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं? कंट्रोल F, रो नंबर, रो नंबर, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? रो नंबर कंप्लीट लिखा जाएगा, आपने एनयूएम लिखा है ना ओनली, एनयूएम रो और रो नंबर। नंबर ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा 1। नंबर इज नॉट ओके। रो नंबर की स्पेलिंग गलत है, मुझे समझ नहीं आया, एक मिनट। रो नंबर की इज नॉट बिल्ड, इज
not recognized row number. ओहो सॉरी, अब ये चीजें हो ही जाती है। ये देखिए, ये देखो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखो फाइनेंस वालों को देखो, ये देखो फाइनेंस, सबकी रैंकिंग आ गई। रैंकिंग मतलब रो नंबर आ गया बेसिकली, आप रैंक भी यूज कर सकते हो इसमें। एचआर वाले लोग, ये देखो, जो सैलरी जिसकी सबसे ज्यादा है वो टॉप पे है, क्योंकि आपने ऑर्डर बाय कर रखा है। अब आपको सिर्फ कुछ ऐसा करना है कि वेयर लग जाए और हम बोल दें वेयर दिस फील्ड इज 1, बस ये तीनों की तीनों रोज अलग से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दे ये करना है। ऑब्वियसली इस कॉलम का नाम भी दे देते हैं। नाम क्या देंगे? लेट्स से रैंक, रैंकिंग। मैं रो नंबर यूज कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि रो नंबर हर बार चले, इस बार चल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो रैंक भी यूज कर सकते हो इसकी जगह, दोनों फंक्शन चल जाएंगे। इस सिचुएशन में रो नंबर चल रहा है इसलिए मैंने लगा दिया। ये देखिए, अब क्या किया जाए? अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, मैं कुछ नया बताने जा रहा हूं आपको। अब अगर मैं वेयर लगा दूं, कल भी मैंने आपको ये बताया था जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कि जो फील्ड क्रिएट की गई है क्वेरी के टाइम, उसको आप कैलकुलेशन में यूज नहीं कर पाओगे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि रैंकिंग 1 वाले डेटा आप उठा के मुझे दे दो, समझे? ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, इनवैलिड कॉलम, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग एग्जिस्टिंग फील्ड नहीं है, वो क्वेरी में बनाई जा रही है। कल भी आपने ये स्पेसिफिकली इस पे हमने बात की थी, राइट? तो ये चीज अगर हो जाती तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती, सीधा सारे 1-1 वाले आ जाते और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, समझे? अगर since we cannot use the field that is being created at the time of query, we need to use the derived tables if we want to use those fields created on the fly, मतलब क्वेरी जब चल रही है आपको डिराइव टेबल यूज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप कर ही नहीं सकते ये काम। अब मतलब ये फील्ड नई नई बन रही है क्वेरी में, ये टेबल में नहीं है, बट मुझे इसको यूज करना है, जैसे अभी करना था वेयर में, तो डायरेक्ट नहीं आप कर पाओगे। उसके लिए हम लोगों को डिराइव टेबल कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरी क्वेरी चल रही है, राइट, क्या इसको कोई टेम्पररी टेबल का नाम दिया जा सकता है? मतलब अगर मैं क्वेरी को कहूं कि क्वेरी को मैं अगर बोलूंगा एसक्यूएल, ये जो आउटपुट आ रही है ना, मैं समझ गया ये नया फील्ड है इसलिए आप उसको वेयर में यूज नहीं कर सकते, है ना, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है, मुझे चाहिए ये वेयर में चाहिए। मैं आपको एक काम करता हूं, इस टेबल का ये जो नाम है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 4 ही फील्ड है, आपको याद है, राइट? मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेरी एक टेबल में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, और मैं उस टेबल का नाम दे रहा हूं डिराइव टेबल, डीटी। आप नाम कुछ भी दे दो, डीटी इसलिए दे रहे हैं बिकॉज इनको कहते हैं डिराइव टेबल। नाम कुछ भी दे दो, मैं फिर बोल रहा हूं, एबीसी जो देना दे दो। अगर आपने इसको नाम दे दिया डीटी, क्वेरी के टाइम ही दे दिया, क्वेरी के टाइम चलेगा ये सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ये क्वेरी जब बन रही है उसी टाइम आप टेबल भी क्रिएट कर दोगे, आपको नहीं दिखेगा, वो वर्चुअली क्रिएट हो जाएगा। जब वो टेबल क्रिएट हो गया तो एसक्यूएल क्या करेगा,
एसक्यूएल उस टेबल को आपके लिए यहाँ पे साइड पे क्रिएट करके रख लेगा और कहेगा भाई इसका नाम है डीटी, क्योंकि मेरे यूजर ने मुझे बोला है कि ये डीटी टेबल है। अब वो जब टेबल बन गया तो ये जो सारी फील्ड्स हैं ये अब टेबल का पार्ट बन गई। यहाँ पे अगर ये टेबल का पार्ट बन गई तो अब आप क्या करोगे स्मार्टली, आप अब सिलेक्ट क्वेरी लगाओगे और सिलेक्ट क्वेरी में अब टेबल हो जाएगा डीटी। ये है सारा का सारा मैजिक। आप कहोगे भाई मुझे सिलेक्ट करना है सब कुछ स्टार है फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम डीटी टेबल। बैकग्राउंड में डीटी बना हुआ है उसके पास, वो क्रिएट नहीं करेगा, ये कोई क्रिएट क्वेरी नहीं है, रिमेंबर, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये क्वेरी के टाइम ही चलेगा और क्वेरी जैसी खत्म हो जाएगी ये टेबल भी खत्म हो जाएगा। आप कहोगे भाई इस टेबल में से इस टेबल डीटी में जाओ, सब कुछ सिलेक्ट कर दो, वेयर माई टेबल रैंकिंग इज 1, बस इतना सही काम था, समझे आप। तो आज आपको ये पता लगने जा रहा है कि जो क्वेरी चल रही है उसमें आप 4 चीजें नई क्रिएट कर रहे हो, 5 चीजें नहीं, बिकॉज आपको पता है भाई एक हेडर में और बना सकता हूं, यहाँ पे हेडर्स तो आप जितने मर्जी बनाओ, राइट। आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को डिपार्टमेंट से ज्वाइन करवा दो, या आप इफ लगा लो, आपने इफ अभी नहीं किया है मैं बताऊंगा आपको, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने मर्जी कॉलम आप क्वेरी में बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टेबल का पार्ट नहीं बनती हैं, वो टेम्पररी होती हैं कि जो यहाँ एक बार आ गया फिर उसको आप जहाँ आपको एक्सेल में ले जाना है, जहां भी ले जाना आप ले जाओ। अब हम ये कह रहे हैं कि वो सारा का सारा क्वेरी जब चलेगा उसको टेम्पररी एक नाम दे दिया जाए, डीटी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, अजय, मयंक, जो आपको नाम देना है। बस उससे फिर क्या होगा, एसक्यूएल आपको अलाउ कर देगा कि ये सारी की सारी फील्ड्स आप सिलेक्ट में यूज कर सकते हो, और यही ट्रिक है और यही पावर है इसकी, डिराइव टेबल्स बोलते हैं ऐसे। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कोई कि भाई आप डिराइव टेबल्स कब यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि अगर मुझे एट द टाइम व्हेन आई एम क्रिएटिंग द क्वेरीज, उस टाइम अगर फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं और उन फील्ड्स को अगर मुझे एसक्यूएल में यूज करना है तो आई कैन यूज इट। ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, ठीक है। अब करेंगे कैसे, लेकिन करना तो बहुत इजी है, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। ये पूरी की पूरी क्वेरी को डिराइव टेबल का नाम दीजिए, कैसे, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ये इस तरह से लिखा जाता है, डीटी ब्रैकेट में बंद कर दिया और डीटी लिख दिया, जो भी लिखना है आपको, मैं फिर बोल रहा हूं नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिराइव टेबल, ठीक है, डिराइव टेबल इनको कहते हैं, डिराइव टेबल, इसलिए मैं डीटी वैसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये सारा का सारा क्वेरी आप इमेजिन करके चलो कि ये डीटी के नाम से बन चुका है अब बैकग्राउंड में, ऐसे समझो आप। ये जो आपका टेबल है, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी तो हमने पहले ही देख ली ना रन करके, अब ये क्वेरी नहीं रही, ये बन गई डीटी, इसका नाम बन गया एक डीटी। अब भाई अगर डीटी बन गया तो सिलेक्ट चाहिए, बिकॉज अभी तो सिर्फ ये टेबल बना है, सिलेक्ट कहां जाएगा, सिलेक्ट कहां जाता है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, टेबल ऑलरेडी बन चुका है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, इस तरह से लिखा जाएगा, ये समझ गए, ऐसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, फ्रॉम व्हाट, नाम दे दिया गया है डीटी। लेकिन क्या सिलेक्ट किया जाए, वेयर, सारी की सारी कहानी इसी के लिए बनाई जा रही थी कि फाइनली हम पहुंचे डीटी टेबल पे और डीटी टेबल की रैंकिंग उठा ले। देखो रैंकिंग मिल गया भाई, रैंकिंग आपका क्वेरी में क्रिएट हो रहा था फील्ड, ये टेबल का पार्ट नहीं था। एम्प्लॉय डेटा 1 टेबल में रैंकिंग फील्ड कभी भी नहीं थी, आपकी क्वेरी ने वो क्रिएट की है यहाँ पर, और क्योंकि आपने ब्रैकेट्स में उसको डिराइव टेबल का नाम दे दिया तो एसक्यूएल ने कहा कि आओ मेरी फील्ड को यूज करो, इक्वल्स टू 1। ये लेवल क्रिएट जितनी जल्दी आप कर लोगे अपने अंदर, उतनी जल्दी आप एसक्यूएल सर्वर के इंटरव्यूज क्रैक कर दोगे। समझ आई कहानी?
ये है कहानी, समझे? तो डिराइव टेबल तो आपको सिखाना ही था, लेकिन ऐसी सिचुएशन से ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि डिराइव टेबल मुझे सिखाना था बट ये इस क्वेश्चन में ही आ गया, नहीं तो मैं अलग से आपको सिखाता। तो जब भी आपको फील्ड्स यूज करनी है, कल भी आप में से कोई जब प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें वो मैंने आपको परसेंटेज वाला जब वो सिनेरियो समझाया था, तो मैंने आपको यही बताया था कि जब आप कोई टेबल क्वेरी में बना रहे हो, फील्ड बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, वो डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो आपने पूछा नहीं कि सर फिर कुछ और किया जा सकता है, पर मैंने आपको बोला था कि इसका भी इलाज है। दिस इज कॉल्ड द इलाज, समझे? डिराइव टेबल। पूरी की पूरी क्वेरी के आगे अगर आप टेबल का नाम ऐसे कुछ भी आप लिख दो, तो एसक्यूएल बेसिकली क्या करता है, ये कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, ये ऐसे देखो इसको। अब आपको अगर ये तो बहुत इजी हो गया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डीटी वे dt डॉट रैंकिंग इक्वल्स टू 1। बट भाई dt है कहाँ? आपके लिखने से dt वो टेबल का है, वो तो चाहिए होगा ना, पर क्वेरी ऐसे है, तो वो टेबल ये है। तो इस तरह से आप अपने टेबल्स को यूज कर सकते हो, क्वेरीज को टेबल बना के यूज कर सकते हो, ठीक है? अब आपके पास वो सारे लोग आ गए। अब आप कहोगे सर ये तो पूरी रो आ गई, मुझे तो सिर्फ नाम ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में भी है, तो क्या करेंगे इसमें बताओ, क्या चेंज करेंगे? अगर सिर्फ नाम ही चाहिए तो क्या करोगे? हाँ, ये टेबल था ना आपका, इसको आप अब एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे रन मत करना, ये ऐसे, ये ये कोई सेंस नहीं बनता। ब्रैकेट्स लगा दिए सिलेक्ट में, ये वो, ये तो पूरी क्वेरी ऐसे रन होगी, उसके लिए बना है। अगर आपको सिर्फ यही चीज रन करके देखनी है तो आप इसको ऐसे रखोगे, क्योंकि आप पहले देखोगे भी तो सही ना टेबल बनाने से पहले कि भाई वो बन भी रहा है कि नहीं, मतलब डीटी नाम देने से पहले क्वेरी भी तो चेक करेंगे ना, ब्रैकेट्स तो बाद में आएंगे। ये था आपका टेबल, ये टेबल था, तो इस टेबल में से आपने रैंकिंग 1 उठा लिया। नेम कैसे आएगा? सिलेक्ट ऑल की जगह नेम कर दो, एम्प्लॉय नेम कर दो, सिंपल सा पॉइंट है। आप कह रहे हो सिलेक्ट द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम फ्रॉम दिस टेबल, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? इसको रन करो, पूरा सिलेक्ट करना है, ये लो। आप चाहो तो अपनी क्लैरिटी के लिए dt डॉट लिख लो, उससे क्या होता है ना, थोड़ा आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये dt टेबल के नाम में, मतलब एम्प्लॉय नेम dt टेबल का है, नाम आ गए आपके। सिलेक्ट क्वेरी में थोड़ी कोई चेंज होगा, जो सिलेक्ट करोगे वही आएगा। डिराइव टेबल। तो आज की डेट के बाद अगर कभी भी आपको लगा कि क्वेरी में कोई फील्ड मैं बना रहा हूं, लेकिन वो मुझे वेयर में यूज करनी है और मैं कर नहीं पा रहा हूं बिकॉज एसक्यूएल अलाउ नहीं करता है, तो आप उसको टेम्पररी टेबल बना लीजिए, डिराइव टेबल। ये यहां नहीं मिलेगा कहीं, है ना? ये क्वेरी जब रन हो रही है उसी टाइम बनेगा, और उसी टाइम वो कहेगा भाई अब आप मेरे यहां से जो फील्ड लेना है ले लो। इस तरह से होता है काम। सर ऑर्डर बाय भी लगा देता हूं, dt डॉट एम्प्लॉय नेम लेट्स से डिसेंडिंग, ये भी आप कर सकते हो। कुछ नया नहीं है, अगर आप ध्यान से नोट करो सब कुछ वही है, बस ये कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट लगाए पूरी क्वेरी में और उसका नाम दे दिया, अब वो टेबल बन गया। ये पूरा का पूरा एक तरह का टेबल है अब ये, बस। ऑर्डर बाय dt एम्प्लॉय नेम सॉरी, ये लीजिए, सॉर्ट भी हो गए, PNK, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? तो कल एक दो एग्जांपल और करेंगे डिराइव टेबल्स पर, और फिर हम सर स्टार्ट इसमें करेंगे सर इसमें सैलरी लेके आना हो तो क्या डालना हो उसमें, टेबल जैसे एक्सप्रेशन, एम्प्लॉय नेम के आगे सैलरी आ जाए, ठीक है? कितना अमाउंट हाँ आ जाएगी, ये लो dt डॉट सैलरी, वो तो है? टेबल में होगी तो आएगी आएगी ना,
dt डॉट सैलरी कर लो, सैलरी आ जाएगी। ठीक है ना, ये टेबल है, ये कंटेनर बना हुआ है एक, हाँ। ये सिलेक्ट क्वेरी है, आपने इसको टेबल बना दिया है, बस ऐसे समझो, इस टेबल को समझो ये यहाँ पे है कहीं, बस। अगर ये यहाँ पे कहीं पे होता तो आप क्या करते, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, वेयर, रैंकिंग इक्वल टू 1, सिंपल वही चीज है, कुछ नया नहीं है। लेकिन ये टेबल वर्चुअली बन रहा है, यहां नहीं है, क्वेरी के टाइम बन रहा है, हम बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस तरह से। अगर आप यहाँ ब्रैकेट लिखना भूल गए तो देखो एरर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा काम। आपको पूरी क्वेरी, कोई भी क्वेरी आप डिराइव टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये है इसकी पावर। और जब वो एक बार टेबल बन गया, ये पूरा टेबल बन गया है, फिर आप देख लो आपको उस टेबल में से क्या क्या सिलेक्ट करना है। डिराइव टेबल के और भी एग्जांपल्स करना आज आप। चलो कल मिलते हैं।